हेलो डियर स्टूडेंट्स डॉक्टर वीरेंद्र बायोलो चैनल को समस्त को स्वागत। आज आरंभ करबा पॉलिटिकल साइंस रो इंटरनल पाई वन शॉट दीटा चैप्टर अछि पॉलिटिकल साइंस रे इंटरनल रे गोटे अछि गणतंत्र आ गोटे भारतर दलीय व्यवस्था। समस्त जानिछ हमर इंटरनल एग्जाम बोर्ड पूर्वुर हबो। इंटरनल एग्जाम रो 20 मार्क रो हुए आ बोर्ड एग्जाम टा 80 मार्क आ 100 मार्क के किछि नाही। तो 20 प्लस 80 तो फाइनल एग्जाम आ 100 मार्क दबाक पड़ोनी 80 मार्क टिके हल्का हो जावा। आ जो चैप्टर गुड़ा हमर इंटरनल आसथिबो सेटा बोर्ड रे आसीबो नाही एटा मन रखिबो। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन केमिति रहइबो 1 मार्किया 5टा पड़िबो 2 मार्किया 5टा पड़िथिबो 3टा करिवो 3 मार्किया सेंति 5टा पड़िथिबो 3टा करिवो। तो एटा थिला मार्किंग सिस्टम। तो यूट्यूब रे बहुत गुडे वीडियो मिली जो तुमको खाली एमसीक्यू पई 1 मार्किया पई गोटे वीडियो गणतंत्र रो सेंति 2 मार्किया पई गोटे वीडियो 3 मार्किया पई गोटे वीडियो विषय पई गोटे वीडियो पले एते सब वीडियो देखिले हम पाखरे समय नाही पढ़ी की जाइकी एग्जाम दवा पाई। तो से तुम मान भल पाई गोटे वन शॉट नहीं कि आसली वन शॉट माने या भितर तुम 1 मार्किया पाइबो 2 मार्किया 3 मार्किया सब मिसिक अच्छी या भितर। तो ता माने आउ चैप्टर को तुमको सेपरेटली पढ़िया दरकार नहीं थरे वीडियो देखिकी जीवो सब इंपोर्टेंट पॉइंट कवर हो गोटे चैप्टर रो। तो ता पूर्व कही रखे जदि ओडिया इंग्लिश अदर आर्ट्स रो सब्जेक्ट गुडा रे वन शॉट देखि ना ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दूची पिन कमेंट। तो कमेंट को पळाओ कमेंट रे ऊपर सबुठार ऊपर जो कमेंट आथिबो सेइथरे लिंक अछि सब विषय रो क्लिक करके जाई देखि पारिबो। तो डेरी न करी स्टार्ट करबा गणतंत्र। तो गणतंत्र शब्दटी काहाकु काहाकु नै कि तयारी हेछि एडा क्वेश्चन पचारे। गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द मन रखियो पिले कोठु आछि को देशरु ग्रीक रु। तो ग्रीक शब्द गोटे होछि डेमोस आउट होछि क्राटस यही दुटा मिसिक करछंती डेमोक्रेटिक और गणतंत्र। तो डेमोस रो मीनिंग कोन एई जो दुटा शब्द तार मीनिंग होछि डेमोस माने होछि लोक माने आ उठे क्राटस माने होछि क्षमता। ता माने गणतंत्र होछि लोक मानकर क्षमता। तो दुईटी ग्रीक शब्द डेमोस क्राटस रु ऊर्ध्वत जहार अर्थ यथाक्रमे लोक माने ओ क्षमता बुझीगला। वर्तमान जीव देखिबा गणतंत्र दुईटी लक्षण पिले एटा 2 मार्किया पकई दबो सेट पई कहिछि या भितर तुमरो सब क्वेश्चन कवर हो जिवो। तो किछि पढिनो एई वीडियोटी देखिके जाओ कंप्लीट पैकेज पाइबो। तो गणतंत्र दुईटी लक्षण जदि 3 मार्किया पइला तीनिटी आउ कोन उठे ऐड कर दबो 5 मार्किया पइला 5 मार्किया तो इंटरनल रे पडिवोनी परे जदि केतले लिखिया को पड़े तो आउरी किछि पॉइंट ऐड कर दबो। गणतंत्र दुईटी लक्षण लेख पिले गणतंत्र तीनिटा जिंस उपरे डिपेंडेंट कोन तीनटा जिनस उपर तैयारी होची गोटे होची स्वतंत्रता समस्त को फ्रीडम मिलिबो समानता समस्त एटी समान आ समस्त को न्याय मिलिबो। तो एसएनएस जेमति एसएमएस करछो एसएमएस एसएनएस कर दबो। तो स्वतंत्रता न्याय आ समानता यार भित्तिभूमि उपर प्रतिष्ठित ता माने आकु नै कि हमर गणतंत्र तैयारी स्वतंत्रता समानता आ न्याय एठी हमको मिलिबो गणतंत्र रे। आउ गोटे दीटा लक्षण कहिछि लेखिया पई गोटे होछि गणतंत्र जनमत और जन समर्थन उपर प्रतिष्ठित एक दायित्वशील शासन व्यवस्था अटे। तो जनमत माने लोकंगा मानकर मत एठी निया जाय। तो सेहि पई भोट बेले पिले तुम माने मत दउचो काहाकु जितेबो को दल को जितेबो सेटा मत तुमरो। तो जनमत और जन समर्थन लोक माने जहाकु समर्थन करिवे से ही जितिबो। तो गणतंत्र जनमत जन समर्थन उपर प्रतिष्ठित एक दायित्वशील शासन व्यवस्था दायित्वशील। तो एठी एई शासन रे गणतंत्र रे समस्त दायित्व रहिछि किए कोन करिवो दायित्वशील शासन व्यवस्था अटे। तो गणतंत्र लक्षण जोटा आमे पढिले सेटा को बस कर देछि तुम मानक माइंड रे और ब्रेन रे भितरे पूरा पसि जिवो जेमति त माने कोन कोन मन रखिवो देखो पिले पूरा बॉक्स कर देछि। तो गणतंत्र लक्षण होछि स्वतंत्रता समानता न्याय र भित्ति उपर प्रतिष्ठित आउट होछि जनमत जन समर्थन उपर मध्य प्रतिष्ठित। तो एतिकी मन रखियो तुम माने क्लियर हला। वर्तमान देखिबा हमर प्रत्यक्ष गणतंत्र कोन परोक्ष गणतंत्र कोन पिले जानिछ। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट जोठी लोक माने डायरेक्ट माने नियम तैयारी करंती सेटा होछि प्रत्यक्ष ओडिया रे। परोक्ष माने आम देश रे जोटा चलछि आमे एमएलए एमपी मानकू फास्ट सिलेक्ट करूचे तापरे से माने जाइकी आम पई न्याय प्रस्तुत करूचंती माने नियम प्रस्तुत करूचंती। तो एटा होछि इनडायरेक्ट आम देश रे इनडायरेक्ट चलछि। तो देखिदबा डायरेक्ट और प्रत्यक्ष आमर गणतंत्र कौन जो सरकार रे प्रत्येक साबालक माने आम देश में जमी 18 वर्ष ऊपर को होउछन्ती साबालक प्रत्येक साबालक नागरिक प्रत्यक्ष भावे सक्रिय सक्रिय अंशग्रहण करती सक्रिय माने से माने निजे डायरेक्ट अंशग्रहण करती ताहाको प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। तो वर्तमान क्वेश्चन आसियो प्रत्यक्ष गणतंत्र को देश रे चले पिले एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखियो। प्राचीन ग्रीस माने पुराना काल रे जो ग्रीस थिला एबे सेटा नाही। तो प्राचीन ग्रीस नगर रे राज्य रे हमर डायरेक्ट और प्रत्यक्ष गणतंत्र चलीछि। रोमान एटा मध्य प्राचीन रोमान जोटा थिला तो सेथिरे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित थिला। किंतु वर्तमान
ଯଦି ଆମେ ମଡର୍ନ ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା, ମଡର୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା, ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀ, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୋଉଠି ଚାଲିଛି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ଏମପି କିମ୍ବା ଏମଏଲଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୋଉଠି କୋଉଠି ଚାଲିଛି? ତିନିଟା ଦେଶର ନାଁ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ଆଉ ରୋମାନରେ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଉଟା, ଆଉ ଏବେକାର ଇଏରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିଗଲା? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିଛିଟା ଅପକାରିତା ବା ଦୁର୍ଗୁଣ ଲେଖ। ଯେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖିଲେ ଦୁର୍ଗୁଣ, ପିଲେ ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହା ସଂଖ୍ୟାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କେମିତି? ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପିଲେ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜିତିଗଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ସିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟଟା, ସେ ଯିଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଏ ଠିକ କାମ କରୁନଥିବ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇକି ବି ଭୋଟ ବେଳେ ବେଳେ କିଣା ହେଇଯାଉଛି, ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତ ତା ମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ଏଠି ସଂଖ୍ୟାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ। ଯିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କଲା ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦ। ସିଏ ଏକଛତ୍ରବାଦ ମାନେ ସେ କହିବ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଯିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଗଲା, ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପାଇଗଲା ଭୋଟ, ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ ସଂଖ୍ୟାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ। ଆଉ ଏହା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଉ କ'ଣ ଅପକାରିତା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର? ଏହା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜନମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପିଲେ? ଯେହେତୁ ଦେଖିଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ତା ମାନେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ଲୋକଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଜନମତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜନମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର। ତ ଯୋଉ ସରକାରକୁ ତମେ ଭାବୁଥିବ 24 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ରହିଗଲା, ସେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଉପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିଟା ମନେ ରଖିବ ଅପକାରିତା କ'ଣ। 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିପାରେ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପକାରିତା ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଅପକାରିତା ଏବେ କହିଦେଲି ପିଲେ, ସଂଖ୍ୟାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ କରେ। ସଂଖ୍ୟାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା, ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ବଳ ସରକାର ଅର ଅସ୍ଥିର। ଏବେ ଆମର ଯୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କ'ଣ? ପିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା। ସବୁବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ନାଇଁ? ଲୋକମାନଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପିଲେ, କହିଥିଲି ଉପରେ SNS, ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ, ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଥରେ ପଢିଲେ ଉପରେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସେଇ ଲକ୍ଷଣଟାକୁ ଦେଖ, SNS ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସମାନତା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ। ଦେଖ, ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେଇ ଜନମତ ଜନସମର୍ଥନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଖ, ସେଇ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ପଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଲେଖିବ। ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେଖା ପାଇଁ କାମ କରେ, ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଜନମତ ଜନସମର୍ଥନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଦରକାର? ବୋଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସୁଫଳ ହଉଥିବ, ଯଦି ଲୋକମାନେ କିଛି ଲାଭ ପାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଲା, ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ସରକାର ଆସି ସଫଳ ହେଲା, ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା, ସୁସ୍ଥ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉତ୍ତମ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉତ୍ତମ ସାର୍ବଜନୀନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଉଥିବେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବେ, କେହି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉନଥିବେ, ସେ ଗାଁ ହଉ କି ସହର ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲେ ଶୁଣିଥିବ ଆମର ଦେଶ ସାରା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା, ସୁସ୍ଥ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉତ୍ତମ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମାଜରେ ଯେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଠିକ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ସମ୍ବଳ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା କହିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ସବୁ କ୍ଷମତା ରଖିଦବନି, ସବୁ ପାୱାର ଖାଲି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରଖିଦବନି।
राज्य मानकु मध्य दब क्षमता राज्य देवे कौन ब्लॉक मानकु क्षमता ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अछंती ब्लॉक रो उन्नति पई कलेक्टर अछंती जिल्ला रो उन्नति पई ना नहीं तो सेमती तो स्वायत्त शासन संस्थार विकास हबो आउ क्षमतार विकेंद्रीकरण हवा दरकार दक्ष स्थिर निरपेक्ष दुर्नीतिमुक्त प्रशासनिक कल जो प्रशासनिक जो शासन व्यवस्था जो सरकार थिबे से दक्ष होइतिबा दरकार सब काम करि पारथुबे स्थिर माने चेंज हो नथिबे चेंज केतेबेला हबो सरकार जेतेबेला काम न करि परिबे निरपेक्ष माने काहाकू पात्रांतर करू नथिबा दुर्नीति मध्ये करू नथिबे स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका जोटा हाईकोर्ट आमर कोर्ट जुडिशियरी तो न्याय दवा पई स्वाधीन निरपेक्ष न्याय व्यवस्था मध्ये रहिथिबेले ताले आमे कहबा आमर गणतंत्र सफल हैला जानी हैला वर्तमान देखिबा आमर जेउ शासन रे लोक माने राष्ट्र शासन प्रक्रिया प्रत्यक्ष भावे भाग नै नथांती आमे ऊपर पढले उडे प्रत्यक्ष गणतंत्र एबे देखिबा परोक्ष गणतंत्र कोन जोठी परोक्ष गणतंत्र होची इनडायरेक्ट इंग्लिश रे इनडायरेक्ट जोटा हम देश रे चली इनडायरेक्ट जोठी डायरेक्ट लोक माने निजे नियम तयारी करंती सेटा होची हमरा प्रत्यक्ष गणतंत्र तो जो शासन रे लोक माने राष्ट्र शासन प्रक्रिया रे प्रत्यक्ष भावे भाग नियंती देखो पिले लोक जो शासन रे लोक माने राष्ट्र शासन निजे जदि तयारी करंते ताले सेटा प्रत्यक्ष शासन प्रक्रिया रे प्रत्यक्ष भावे भाग न नै प्रत्यक्ष भावे भाग न नै सेमानकर प्रतिनिधि मानक हस्तरे शासन क्षमता अर्पण करिथांती प्रतिनिधि माने किए एमपी एमएलए आमे जेमती एमपी एमएलए चूज करूचु आमे इलेक्शन रे इलेक्ट करूचे से माने गला परे से माने न्याय तयारी करचुंती आपण आम मानक पई तो प्रतिनिधि मानक हस्तरे शासन क्षमता अर्पण करिथांती ताकू परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहा जाए एटा क्वेश्चन आसे पिले जे परोक्ष गणतंत्र आउटे ना कोन प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र एटा कोन पई पिले मन रखिबो परोक्ष आमे कहबा दीटा त रहला गोटे हला प्रत्यक्ष आ गोटे परोक्ष प्रत्यक्ष रे डायरेक्ट लोक माने निजर नियम तयारी करंती किंतु जदि डायरेक्ट लोक माने तयारी करचुंती सेटा तो भलो परोक्षटा काहे के आसीबा दरकार परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र हेबार कारण कोन काहे कि प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र सृष्टि हैला पिले प्रथम होची राष्ट्रर विशाल भूखंड जदि गोटे देश बहुत बड़ होइथिबो बहुत बड़ इंडिया भलिया बहुत बड़ माने लोक संख्या बहुत थिबे जनसंख्या बहुत थिबो सेई केस रे जनसंख्या बहुत थिले डायरेक्ट न्याय तयारी करबा टिके कष्ट ले कोटी कोटी लोक किए कहा मनरे की प्रकार रो शासन किए को टाइप रो नियम तयारी करिवो सेटा हमें बुझी परिबा कि तो सेहित पई विशाल भूखंड जदि माने एरिया बड़ ही गोटे देशर विपुल जनसंख्या आ व्यापक कार्य परिसर माने कार्य परिसर बहुत बहुत काम करिया को पड़िबो देश सारा बुली तले सेहित पई एई जो तीनटा जिंस जोगु सबु हमर परोक्ष गणतंत्र सृष्टि हिची इनडायरेक्ट कारण लोक माने डायरेक्ट एई केस रे डायरेक्ट निजे नियम तयारी करबा असंभव कारण व्यापक कार्य परिसर केते बड़ बड़ जगह अछि तो सेति पई आमे जानले राष्ट्रर विशाल भूखंड विपुल जनसंख्या आउ व्यापक कार्य परिसर जोगु व्यापक कार्य परिसर आदि प्रत्यक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र रे रूपांतरित करिछि तामाने आगुरु जो प्रत्यक्ष गणतंत्र थिला पिले एबे प्रतिनिधिमूलक बा परोक्ष गणतंत्र केमिति हिछि रूपांतरित एई तीनटा कारण जोगु मन रखिबो गोटे होछि विशाल भूखंड विपुल जनसंख्या व्यापक कार्य परिसर तीनटा बी फॉर्मूला गोटे होछि विशाल भूखंड आ गोटे होछि विपुल जनसंख्या आ गोटे होछि हमर व्यापक कार्य परिसर जानि हला वर्तमान देखिबा प्रत्यक्ष आमे जानि गेले प्रत्यक्ष गणतंत्र कोन परोक्ष गणतंत्र कोन प्ले मन रखिबो हमर गणतंत्र रो पुनी तीनटा विभाग रहिछि तीनटा विभाग गणतंत्र रो तीन गोटी विभाग रहिछि कोन गोटे होछि सामाजिक गणतंत्र जेमति आमे देखितले प्रत्यक्ष आ परोक्ष गणतंत्र लोक माने केमिति न्याय तयारी करछुंते डायरेक्ट तयारी करले सेटा होछि प्रत्यक्ष आ जदि प्रतिनिधि मानक द्वारा करले सेटा होछि परोक्ष किंतु आउ गोटे क्लासिफिकेशन बा विभाग अछि गोटे होछि सामाजिक गणतंत्र अर्थनैतिक गणतंत्र आ गोटे होछि राजनैतिक गणतंत्र तो वर्तमान मु तुम मानकु बॉक्स रे देखै देबी सामाजिक गणतंत्र कोन जो गणतंत्रटा सामाजिक न्याय ऊपर आधारित माने समाज आम समाज रे जेते लोक अछंती केही भिन्न नु समस्ते न्याय पाइबे से छोट हिता बड़ हिता धनी हिता गरीब हिता तो सामाजिक न्याय ऊपर जो गणतंत्र प्रतिष्ठित ता होछि सामाजिक गणतंत्र अर्थनैतिक गणतंत्र कोन अर्थनैतिक शोषण मुक्त परिवेश सब लोकंकु हमर
समाज रे जेते लोक अछंती समस्ते अर्थनैतिक शोषण मुक्त परिवेश पाइबे। अर्थनैतिक शोषण मुक्त परिवेश माने कौन आमर केही भी लोक माने अर्थनीतिर शोषण हेबेनी माने कहा पाखरे अधिका टंका नथिबो कि कम टंका नथिबो समस्तଙ୍କ पाखरे कौन बंचिया पाई जेतिकी पैसा दरकार थिबो अर्थनैतिक शोषण मुक्त परिवेश निजर सर्वनिम्न अर्थनैतिक आवश्यकता परिपूर्ण करि पारुथवा व्यवस्था उपरे प्रतिष्ठित सेटा होचे अर्थनैतिक गणतंत्र। गोटे लास्ट होचे राजनैतिक गणतंत्र जोटा समाजवाद उपरे प्रतिष्ठित। तो देखिदवा वर्तमान कौन होची तीनटा टाइप रो गणतंत्र रहिले गोटे होची सामाजिक गणतंत्र अर्थनैतिक गणतंत्र आउट होची राजनैतिक गणतंत्र जानिला। तो सामाजिक गणतंत्र सामाजिक न्याय उपरे आधारित किंतु व्यक्तिर प्राथमिक आवश्यकता होची अर्थनैतिक प्रकृति युक्त होइतिबा प्रत्येक व्यक्ति एक अर्थनैतिक शोषण मुक्त परिवेश निजर सर्वनिम्न अर्थनैतिक आवश्यकता पूर्ण करि पारुथवा व्यवस्था उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाय थाए एहा ही अर्थनैतिक गणतंत्र। ताले कोन हैला आउ थरे देखि दिया अर्थनैतिक गणतंत्र कोन व्यक्तिर प्राथमिक आवश्यकता अर्थनैतिक प्रकृति युक्त होइतिबा दरकार। अर्थनैतिक गणतंत्र कौन व्यक्तिर प्राथमिक आवश्यकता होची अर्थनैतिक प्रकृति युक्त होइथिबा माने व्यक्तिर प्राथमिक आवश्यकता कौन आमे सकाळे उठिले खाइबा पिले खाद्य वस्त्र बासगृह सबु जिनिस पई कौन अर्थ दरकार। तो सेति पई अर्थनैतिक प्रकृति युक्त होइथिबारु प्रत्येक व्यक्ति एक अर्थनैतिक शोषण मुक्त परिवेश रे निजर सर्वनिम्न अर्थनैतिक आवश्यकता पूर्ण करि पारुथि। तामाने सबुळे गोटे लोक निजर सर्वनिम्न अर्थनैतिक अवस्था केतेबेले पूर्ण करुथिबो जोठी अर्थनैतिक शोषण मुक्त परिवेश थिबो तामाने ताको शोषण करा नथिबो अर्थनीति रे ताले सेठी पूर्ण करा जाई परथिबो। तो सेही जिंसटाको जोठी अधिक गुरुत्व दिया जाय थाए सेहीटा होची अर्थनैतिक गणतंत्र। आउ तापर लिखला पॉइंट समाजवाद माध्यम रे एई लक्ष्य पूर्ण करा जाय पारिबो। समाजवाद माध्यम रे एई आमर लक्ष्य माने अर्थनैतिक गणतंत्र को पूर्ण करा जाय परिबो। एहार भित्ति उपरे राजनैतिक गणतंत्र प्रतिष्ठित हेले ताहा सफल हो। जदि राजनैतिक गणतंत्र समाजवाद उपरे प्रतिष्ठित हैला ताहाले ताहा सफल हेबो। तो वर्तमान आ बेसी किछि जिंस नै हम देखिबा पहिले 1990 मसिया को जातिसंघ माने हमर यूनाइटेड नेशन तो कौन कला 1990 मसिया को अंतर्जातीय शिक्षित वर्ष रूपे पालन करी भारत परी अधिक परिमाण रे निरक्षर व्यक्ति थिबा राष्ट्र को यार दूरीकरण पर आह्वान देते। तो आमर जो जातिसंघ पिले अंतर्जातीय स्तर में जातिसंघ कौन कले 1990 मसीहा को अंतर्जातीय शिक्षित वर्ष रूपे पालन करने घोषणा कले। तो यहाँ क्वेश्चन आसो कौ वर्ष को अंतर्जातीय शिक्षित वर्ष रूपे घोषणा कर 1990। तो कौन भारत भली जिते सब देश अच्छा जो अधिका निरक्षर माने पाठ पढ़ी न व्यक्ति अच्छा से केमती निरक्षरता को दूरीकरण कर समस्ते पाठ पढ़े से आह्वान देते। तो लिंगगत असंतुलन आयगत पार्थक्य लिंगगत असंतुलन माने आमे नारी मानू काम को छाड़ानी पुरुष माने अधिकार रोजगार करेंगे पुरुष माने पाठ पढ़े नारी माने पाठ पढ़ानी से लिंगगत असंतुलन ताने फिमेल मानू चापिक रखा आउ मेल मानू ऊपर को अलाउ करवा। आयगत पार्थक्य तो अधिका इनकम वाला लोक थे आउ कि कम इनकम वाला लोक थे तो आयगत पार्थक्य आसो। जातिगत ये जाति खराब सी जाति भल जातिगत भेद इत्यादि विविध कारण भारत में निरक्षरता रही भारत में पाठ पढ़ी पारना कौन यही सब जिन जो। तो 2011 जनगणना अनुଯାयी पुरुष मान क्षेत्र में शतकड़ा 82.14 और महिला क्षेत्र में शतकड़ा 65.46 साक्षर हार भारत में रही नथो सरकारी तथ्य रही। तो यहाँ क्वेश्चन आसो 2011 जनगणना अनुसार तोर केते शतकड़ा पुरुष आमर साक्षर अच्छा सेमती केते शतकड़ा महिला साक्षर अच्छा। एवं देखा 1993 मसीह कौन है 1993 मसीह भारतर उच्चतम न्यायालय पिला मानक शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार रूपे स्वीकृति देते। यहाँ केते थर ये क्वेश्चन आसी माने पिला मानकर शिक्षा पिला माने पाठ पढ़िया ताको मौलिक अधिकार बोली घोषणा करागला केबे 1993 मसीह मन रखिबो। आ को संशोधन आईन अनुसार 86तम संविधान संशोधन आईन पिले मुझे केमती मन रखी मु पढ़ला बेले 86तम संविधान संशोधन आईन और 86 अमेंडमेंट कहते इंग्लिश रे अमेंडमेंट कहते। ओके 86 केमिति मन रखिबो 86 रे 14 मिसेले होची 100 तो 100 हमर संविधान कौन घोषणा कले 6 वर्ष रु 14 वर्ष पिला जाए केते
ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଯେତିକି ପିଲା ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ 1993 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କଲେ କିଏ ଆମର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତ 1993 ମସିହାରେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2002ରେ ସମ୍ବିଧାନରେ 21 ଧାରା 21 ବ୍ରାକେଟରେ 1 ମାନେ 21 କ ଧାରାରେ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା। ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ 1993ରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ 2002 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ପଳିଲା କାହିଁକି 2002ରେ ଆମର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା 86ତମ। ତ ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେତେ ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଉ କେତେ ନମ୍ବର ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନକ୍ସଲ ଉପରେ ଟିକେ। ନକ୍ସଲ କ'ଣ ପିଲେ ନକ୍ସଲ ଶବ୍ଦଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କୋଉ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ନକ୍ସଲ ଶବ୍ଦଟି ନକ୍ସଲବରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ନବମ 5 and 9 59 ମନେ ରଖିଥାଅ 5 and 9 ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆଦିବାସୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କୋଉ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚମ ନବମ ଅନୁସୂଚୀ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆଦିବାସୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରି 10 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋହିତ କରିଡର କୁହାଯାଏ ଅର୍ ରେଡ୍ କରିଡର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଲୋହିତ କରିଡର କ'ଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟି 10ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ରେଡ୍ କରିଡର ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହେଇଛି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ କଟା ହେଲା ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା କରିଦିଆଗଲା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ଯୋଉଟା ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ। ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଟା ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ ଗଣମତାମତ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏଇ 3ଟା ମିଶିକି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ପିଲେ ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅଙ୍ଗ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଆସ୍ତି ସୂଚକ ମାନେ ପଜିଟିଭ। କ'ଣ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଆଗ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ପଜିଟିଭ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ କ'ଣ। ପିଲେ ଗଣମତାମତରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଗଣମତାମତ ମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଏ ରେଫରେଣ୍ଡମ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏକ ବିଧେୟକର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଏଠି କରାଯାଏ ପିଲେ ଗଣମତାମତରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ମାନେ ଦେଶର ଯେତିକି ଲୋକ ଥିବେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯିଏ ଆମର ସେଇ ଗଣମତାମତକୁ କରୁଥିବ ଯେମିତି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇଲେକ୍ସନ କରାନ୍ତି ତ ବିସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏକ ବିଧେୟକ ମାନେ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ତିଆରି କରିବେ ତ ବିଧେୟକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ବିଧେୟକଙ୍କୁ ବସାଯିବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧେୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଭୋଟ ଦିଅ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ଜିତିଲେ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ତିଆରି କରିବେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେନି ଖସେଇ ଦେଲେ ଭୋଟ ତାହେଲେ ଇଏ ଆଙ୍କର ସେଇଠି କଟିଗଲା ତାମାନେ ଇଏ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏକ ବିଧେୟକର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ମାନେ ଇଏ ଆମର ନ୍ୟାୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ଏମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ବା ବିଧେୟକକୁ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସ୍ତି ସୂଚକର ପଜିଟିଭ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଗଣମତାମତ ଆଉ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଲେଖ। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ପଜିଟିଭ କୁହାଯାଏ ଆସ୍ତି ସୂଚକ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। ଏଠି ପିଲେ କହିଥିଲି ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ
आमर सॉरी इनडायरेक्ट पिले पिले एटी इनडायरेक्ट लिखि देछि एटा होछि डायरेक्ट पिले आमर प्रत्यक्ष गणतंत्र होछि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूल लिखि देछि तो आईन प्रणयन बेले लोक माने डायरेक्ट एठी यूज होंती तो माने कहितली लोक माने डायरेक्ट तो सेई जो डायरेक्ट गणतंत्र रे पिले गण उद्योग रे डायरेक्ट यूज होंती किंतु गण मतामत रे डायरेक्ट यूज होंती किंतु कम डायरेक्ट माने जनकर भाग्य एठी निर्धारण हुए से भाग्य निर्धारण जहार करिवे से न्याय प्रस्तुति करिवे आ प्रत्याहार कौन प्रत्याहार होछि आउट अंग एटा पॉजिटिव नुह कि नेगेटिव नुह दुईटाक लोक प्रतिनिधि माने हमर ए जो डायरेक्ट गणतंत्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र रे जते बेले लोक प्रतिनिधि मानकु से लोक माने चूज करथिबे चॉइस करथिबे जदि से आशा अनुଯାयी काम न कले तांकु से माने कोन करिवे फेराई आनी पारंती ता माने कहिबे ये मंत्री हमर आउ दरकार नाही तांकु फेराई आनो रिकॉल माने फेराई आनिबे तो एई तीनटा होछि हमर प्रत्यक्ष गणतंत्र रो अंग देख प्रत्याहार आमे पढिले प्रत्याहार माने रिकॉल होछि आधुनिक प्रत्यक्ष गणतंत्र पिले सबुडा ए तीनटा जाक प्रत्यक्ष गणतंत्र अंग प्रत्यक्ष गणतंत्र एक मुख्य माध्यम बा अंग अटे एही व्यवस्था द्वारा निर्वाचित लोक प्रतिनिधि माने लोक मानकर आशा विश्वास अनुଯାयी कार्य न करि पारले सेही प्रतिनिधि को फेराई आनती जो एमपी एमएलए काम न करि परिए ताको फेराई आनिबे गण मतामत बा रेफरेंडम कोन एटा पिले कहिछि नेगेटिव एटा तो एटा होछि प्रत्यक्ष गणतंत्र एक नास्ति सूचक माध्यम क्वेश्चन आसीबो जे गण मतामतटा आस्ति सूचक ना नास्ति सूचक माध्यम अटे जहा द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा गृहीत एक विधेयकर सपक्ष बा विपक्ष रे जनमत संग्रह करा जाय सपक्ष माने से रहिबो कि न रहिबो विपक्ष माने रहिबोनी जनमतामत संग्रह करा जाय एही अस्त्र द्वारा लोक माने विस्तापिका द्वारा गृहीत एक विधेयकर भाग्य निर्धारण करि पारंती किंबा तांको संपूर्ण रूपे प्रत्याख्यान करि पारंती तापर गण उद्योग बा इनिशिएटिव होछि प्रत्यक्ष गणतंत्र एक आस्ति सूचक माध्यम अटे एहा द्वारा व्यवस्थापिका आईन प्रणयन करूनथिबा परिस्थिति रे लोक माने निजे आईन व्यवस्थापिका एठी आईन प्रणयन करनी निजे लोक माने आईन प्रणयन प्रक्रिया आरंभ करंती संख्यात्मक भोटदाता आईन रे संपूर्ण रूपरेख निर्णय करि पारंती किंबा प्रस्तावित आईन संपर्क रे एक प्रस्ताव मध्य व्यवस्थापिका उपरे उपस्थापन करि पारंती त माने संख्यात्मक भोटदाता माने निजे एठी आईन प्रणयन करंती तो एथि सहित हमर विषय कंप्लीट हला एबे पिले आमे कोन करिया किछटा रैपिड पॉइंट देखिबा जोटा तमरो इंपोर्टेंट हमरो क्वेश्चन आसिया पाई जे कहिदिली त मानकू जे प्रत्यक्ष गणतंत्र को देश देखा जाय प्राचीन ग्रीस रे आ एबे स्विट्जरलैंड रे सबठारु पृथ्वीर सर्वबृहत गणतंत्र राष्ट्र कोटा भारत होची पृथ्वीर सर्वबृहत गणतंत्र नक्सल आंदोलन को राज्य रु आरंभ होइतिला आ को मसिया रे पश्चिम बंगरु 1967 मसिया आरंभ होइतिला एटा होची डायरेक्ट क्वेश्चन आसे भारतर सर्वशिक्षा अभियान कहिदिली पिले सर्वशिक्षा अभियान केबेटु स्टार्ट हेतला 2001 मसिया आरंभ होइतिला तो सिल्लिंग को मतरे को दार्शनिक को मतरे क्वेश्चन आसीबो को पॉलिटिशियन को मतरे जे गणतंत्र एक सरकार जेउठी प्रत्येकंकर अंश थाए एटा क्वेश्चन आसीबो गणतंत्र एक सरकार जेउठी प्रत्येकंकर अंश थाए एटा सिल्ल कहिथिले सेमति गणतंत्र होची अयोग्यतार शासन एटा किए कहिथिले फाक्टे मतरे गणतंत्र होची अयोग्यतार शासन सेमती भारत में नक्सलपंथी आंदोलन प्रथमे किए चारु मजुमदार आरंभ करथिले नक्सलपंथी आंदोलन हमर नक्सलबरी ग्रामरु आरंभ होइतिला किए आरंभ करथिले चारु मजुमदार सेमती अरिस्टोटल मतरे अरिस्टोटल कौन कहिथिले बहुत लोकंग द्वारा शासित खराब व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाए तो एटा क्वेश्चन आसे बहुत लोकंग द्वारा शासित खराब व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाए बोली किए कहिथिले अरिस्टोटल कहिथिले तो एतिक थिला हमर गणतंत्र रो वन शॉट वीडियो तो जदि भल लगी पिले चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करी सांग मान सहित शेयर करियो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर